बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा मसाला गोश्त भिंडी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और अब मैंने इसमें शामिल किया है गोश्त को। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज। तो अब मैं इसके साथ शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके साथ शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो मैंने कट कर लिए हैं, इसको शामिल करेंगे। और अब इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके साथ शामिल करूँगी 2 मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा जो कि गोश्त की स्मेल को ख़त्म करता है। अब मैं शामिल करूँगी यहाँ पर 2 कप पानी और अब हम इसको अच्छा सा हिला लेंगे और प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर को हमने हाई रखना है। जैसे इसका वेट चलेगा फ्लेम को मैं लो कर दूँगी ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए, क्योंकि अगर प्रेशर हाई होगा तो पानी खुश्क हो जाएगा और गोश्त हमारा जल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर का ढक्कन लगा दिया है और अब हम इसका वेट कर लेते हैं। तो 25 से 30 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। पानी गोश्त का खुश्क हो चुका है और गोश्त हमारा गल चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप ऑयल का। ऑयल शामिल करने के बाद गोश्त को अच्छा सा भून लेंगे। गोश्त की जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो तमाम मसाले भी इसमें अच्छी तरह से यकजान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम गोश्त की अच्छी सी भुनाई करेंगे। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है ताकि हमारा मसाला अच्छा सा भुना जाए। फ्लेम को यहाँ पर हाई नहीं रखते। जब भी कोई मसाला भूनना हो तो फ्लेम को लो ही रखते हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर ज़ीरा 1 टीस्पून और अब मैं इसके साथ शामिल करूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और अब हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। ज़ीरा और धनिया पाउडर हमेशा गोश्त की भुनाई के वक्त ही डाला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो कभी भी इन मसालों को पहले नहीं शामिल करते। तो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर हमें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं गोश्त की भुनाई करते हुए। गोश्त हमारा बहुत अच्छा से भुन चुका है। यहाँ इसे 4 से 5 मिनट और अच्छा सा भून लेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, जहाँ पर हमने भिंडियों को फ्राई करना है। तो जैसे ही हमारा गोश्त हो जाएगा तो हम भिंडियों को फ्राई कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 1/2 कप और इसमें मैंने शामिल किया है भिंडी को। भिंडी मैंने 750 ग्राम ली थी और इसको मैंने धोकर अच्छा से खुश्क करके उसके बाद काटा है। तो भिंडी को हमेशा धोकर खुश्क करके ही काटा करें ताकि इसकी चिकनाई ख़त्म हो जाए और फ्राई ये बहुत अच्छे से हो जाती है। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्लेम को मीडियम ही रखा है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून सोया सॉस का। इसको डालना बहुत ज़रूरी है, इससे भिंडियों की चिकनाई ख़त्म हो जाती है और इसमें लेस पैदा नहीं होती। अगर आपके पास सोया सॉस ना हो तो आप इसमें लीमू के भी चंद कतरे निचोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारी भिंडियाँ बहुत अच्छी से फ्राई हो चुकी हैं। तो भिंडियों को मैंने मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देख सकते हैं आप इसका कलर। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी भुना हुआ गोश्त जो कि हमने पहले ही तैयार कर लिया था। इसमें शामिल करेंगे और चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर गोश्त को भिंडी के साथ डालकर अच्छी तरह से भून लूँगी। 5 से 6 मिनट हम इसे अच्छा सा भूनेंगे ताकि भिंडी के अंदर गोश्त और मसाले का अच्छा सा टेस्ट शामिल हो जाए। तो यहाँ पर हमारी बहुत ज़बरदस्त सी डिश तैयार हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हांडी तकरीबन पक कर तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए दम लगा दूंगी। और यहाँ पर मैंने हरी और लाल मिर्चें डाल दी हैं इसकी गार्निश करने के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है, 3 से 4 मिनट का दम लगाया है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हांडी पक चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए आप, हमारा मसाला गोश्त भिंडी तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।